जब तुलसी दल ने सोने को हरा दिया, श्री कृष्ण तुलाभार की अद्भुत कथा। नमस्कार मित्रों, द्वारका की गलियों में मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं और राजमहलों में एक अनोखी हलचल थी। आज द्वारका की महारानी सत्यभामा ऐसा कार्य करने जा रही थी जो इतिहास में अमर हो गया। महारानी सत्यभामा अपनी अनुपम सुंदरता और अपने पिता सत्यराजित के अपार धन पर अत्यंत गर्व करती थीं। उनका यह अभिमान इतना बढ़ गया था कि उन्हें विश्वास हो गया था कि वे संसार की हर वस्तु, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सोने चांदी से खरीद सकती हैं। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए देवर्षि नारद ने एक दिव्य लीला की रचना की। एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के पास आए और उन्हें प्रेरित करते हुए बोले, महारानी, क्या आपको विश्वास है कि श्री कृष्ण आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? यदि ऐसा है तो क्यों ना आप उनका दान कर दें और फिर उन्हें सोने से तौलकर पुनः प्राप्त करें। इससे आपका प्रेम और वैभव संसार में अमर हो जाएगा। सत्यभामा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर बैठाया जाएगा और दूसरे पलड़े में सोना रखा जाएगा। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनका खजाना श्री कृष्ण के भार से कहीं अधिक होगा। एक विशाल तराजू मंगवाया गया। एक और मुस्कराते हुए द्वारकाधीश विराजमान हो गए। सत्यभामा ने अपने गले से बहुमूल्य हार उतारकर तराजू पर रखा, किंतु पलड़ा तनिक भी नहीं हिला। इसके बाद सोने की ईंटें, रत्न और मोतियों की बोरियां मंगवाई गईं। महलों का समस्त खजाना एक एक कर तराजू पर रखा गया। परंतु ये क्या आश्चर्य, जितना अधिक धन रखा जाता, श्री कृष्ण का पलड़ा उतना ही भारी होता चला जाता। सत्यभामा के मुख का तेज फीका पड़ गया। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे समझ नहीं पा रही थीं कि संसार का समस्त धन भी श्री कृष्ण के बराबर क्यों नहीं हो पा रहा है। जब द्वारका का सारा सोना समाप्त हो गया और सत्यभामा हार मान गईं, तब नारद मुनि ने कहा, महारानी, श्री कृष्ण को धन से नहीं, केवल निष्काम प्रेम और सच्ची भक्ति से तौला जा सकता है। ये कार्य केवल देवी रुक्मिणी ही कर सकती हैं। सत्यभामा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से देवी रुक्मिणी से सहायता मांगी। देवी रुक्मिणी, जो सादगी और भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति थी, वहां आईं। उन्होंने कोई सोना नहीं उठाया। उन्होंने केवल एक तुलसी का पत्ता लिया, उसे हृदय से लगाया और श्रद्धा से श्री कृष्ण का नाम लिया। जैसे ही वह तुलसी दल तराजू पर रखा गया, समस्त जगत ने देखा कि वह छोटा सा पत्ता अपार सोने से भी भारी पड़ गया और तराजू संतुलित हो गया। इस दिव्य घटना को श्री कृष्ण तुलाभार कहा जाता है। इसका संदेश अत्यंत गूढ़ है। ईश्वर को हमारा धन, वैभव या अहंकार नहीं चाहिए। उन्हें तो केवल हृदय की पवित्रता और तुलसी दल जैसा छोटा सा सच्चा समर्पण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि भाव ही सबसे बड़ा धन है। आशा है ये पावन कथा आपको प्रिय लगी होगी। यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो टिप्पणी में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।